दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब आप कहेंगे स्टॉक मार्केट में ये सब क्या है? ये स्टॉक मार्केट का एक ऐसा सच है जिससे शायद 90% से ज्यादा लोग इससे वाकिफ नहीं है, लोग इसको जानते नहीं है। और ये सच ऐसा है जिसको जानने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको ये विश्वास नहीं होगा कि आप किस बाजार में बैठे हैं। ये बाजार है कौन, कौन चलाता है, क्या इसके पीछे की ताकतें हैं, और ये शेयर बाजार में जो भाव खुलते हैं वो कौन खोलता है, और भाव खत्म होते हैं तो क्यों खत्म हो जाते हैं, कोई शेयर क्यों बर्बाद हो जाता है, ये सारा सच इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि जहां आप निवेश कर रहे हैं, आपको इस बाजार में निवेश करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या माहौल डर का बना हुआ है, क्या सब कुछ बेच के बाहर हो जाना चाहिए, फेड क्या करना चाहता है, आरबीआई क्या करना चाहता है, ये सब चीजें, कहीं पे अटैक हो रहा है, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों की जाती है। मेरा आउटलुक है, प्योरली मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि मेरा आउटलुक सही है, बट हाँ, जो मैंने इस बाजार में पिछले 22 साल में देखा है, 2002 से बाजार में हूं, बहुत सारी तेजी मंदी देख चुका हूं। लोगों को विश्वास नहीं है सुज़लोन कभी भी 1000 रुपए के ऊपर होता है, मैंने 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड किया है। लोगों को विश्वास नहीं है यूनिटेक का शेयर 60,000 के ऊपर ट्रेड होता है, मैंने ट्रेड किया है, मैंने देखा हुआ है। विश्वास कीजिए, मेरे को सारे समय पता है। 2002 के बाद का जो बाजार है मुझे सब याद है। यहां पे इस बाजार के अंदर जब मैं डीपली जाता हूं तो एक ऐसा सच निकल के आता है पी नोट्स के नाम का, जो काफी लोग इससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जो, एक तो है प्रोमिसरी नोट जो आपकी मेरी जेब में है, जिसपे गांधी जी की फोटो लगी है, लिखा है प्रोमिसरी नोट, है ना। आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि मैं धारक को वचन देता हूं, ये इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, दैट इज प्रोमिसरी नोट। और ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या बीमारी है, ये नोट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस बाजार में कौन बैठा है, इस बाजार में कौन चला रहा है, इस बाजार को कौन पैसा डाल के बैठा है, ये बाजार क्या वाकई और तेज है, क्या ये मार्केट बुलिश है या बेरिश है, क्या हमें निकल जाना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में चलने वाला है। बट प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि आप भूल जाएं, एक लाइक प्रेस कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि बार बार देखें। और आपको एक बाइबल की तरह होना चाहिए कि जब आपको बाजार से भरोसा उठे आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि दिस वीडियो विल श्योरली मोटिवेट यू पॉजिटिवली। नेगेटिव नहीं है, मेरे पास नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, बाजार को लेके बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, हिंदुस्तान की तरक्की को लेके ऑप्टिमिस्टिक हूं। बट शेयर बाजार का ये ऐसा काला सच जो आपके सामने कोई लेके नहीं आया है, बट ये काला सच इस बाजार को काला करने के लिए नहीं है, इस बाजार को शायद हरा करने के लिए है। सबसे पहले चलते हैं पी नोट्स हैं क्या। पी नोट्स को कहा जाता है, प्रोमिसरी नोट्स नहीं कहता, इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग नोट्स। पार्टिसिपेटिंग नोट्स क्या है? ये एक कमाल की चीज है, ये हिंदुस्तान ने पैदा की, आपको पता है। इंडिया ने ये जनरेट किया है, ये इन्वेंशन है इंडिया की। किस चीज के लिए? ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये एफआईज जो आपने सुना है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये उनके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद किया कि जो ब्लैक मनी है, देखिए एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शायद गलत हो सकती है, मुझे नहीं पता, मेरा आउटलुक है, मेरा मानना है ऐसा। जो भी काला धन बाहर के बैंकों में पड़ा हुआ है उसको वाइट करने के लिए हिंदुस्तान से बढ़िया जगह नहीं है। क्यों? इसको शेयर बाजार में लेके आया जाता है, शेयर बाजार से जब रिटर्न्स निकाली जाती है, प्रॉफिट लेके जाया जाता है व्हाइट्स में, बैंक्स में, है ना, ट्रांसफर किया जाता है। बाद में खबर आती है कि इतने 1000 करोड़ का काला धन हमने जब्त किया या उसको डिस्ट्रॉय किया, है ना। ये सब चीजें आपके सामने लाई जाती हैं। ये पूरा नेक्सस है, सिस्टम है, मुझे नहीं पता इसमें कौन इन्वॉल्व है, उसका सरकार इन्वॉल्व हो सकता है इसमें बड़े बड़े स्विस बैंक जैसे बड़े बैंक इन्वॉल्व हो, मुझे अभी कुछ नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है, बट मुझे लगता है इसको आपको जरूर समझना चाहिए। स्टॉक मार्केट की बातें होते रहेंगी, उसके लिए 2 चैनल बनाए हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो डॉक्टर विपुल कौशिक के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा ही चैनल है, 88,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें ढूंढते हैं तो रियल स्कैल्पर विपुल, ये 2 चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। हालांकि इसके ऊपर काफी दिन से कंटेंट नहीं डाला, इसको मैं कंटेंट डाल के एक्टिव करने वाला हूं। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियोस डेली आया करेंगी, उससे ज्यादा भी चीजें होने वाली है। और इस चैनल के ऊपर में आपको दिया जाएगा बहुत सारा कंटेंट जो रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं ऐसे सच की, जो है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है? पहले लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे गाइस। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आंखें खोलने वाला वीडियो है, बहुत जबरदस्त। ये आपको कोई दिखाएगा नहीं। और देखो, मैं चाहता तो ना एक भाषण की तरह एक वीडियो बना सकता था, एक प्रेजेंटेशन पीपीटी लेके आ सकता था, बट मैंने आपको हमेशा से कहा है मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा सच के साथ में, सच जो फ्रीली अवेलेबल है, गूगल करने से मिल जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, गूगल पे लिखा पार्टिसिपेटरी नोट्स और विकिपीडिया का ये लिंक मेरे सामने आ जाता है। विकिपीडिया दुनिया का बहुत ही बड़ा ज्ञान कोश है, आप देख सकते हैं। पर यहां पे सबसे पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, इस लाइन के ऊपर नजर डालिए। पार्टिसिपेटरी नोट, commonly known as P note or PN, is an instrument issued by a registered foreign institutional investor FI to an overseas investor, जो विदेश में जाके निवेश करना चाहता है, who wishes to invest in, वो विदेश कौन है? इंडियन स्टॉक मार्केट। आप हैरान हो जाएंगे। दिस इज स्पेशली डिजाइंड
टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट, नेक्स्ट लाइन बहुत डरावनी है, विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। कुछ समझ में आया? हो गया दिमाग खराब? मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एनएससी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बीएससी के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू आप अकाउंट खोलते हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन एक्चुअली एक्सचेंज में चली जाती है। यूसीसी, यूनिक क्लाइंट कोड आपका जनरेट हो जाता है। यहां पे आपको, अगर आप एफआई हैं, हिंदुस्तान में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मार्केट रेगुलेटर सेबी की रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत भयानक सच है। मतलब वहां के बैंक में जो पड़ा पैसा है वो खाली एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं जिसको हम कहते हैं पी नोट्स, और जिसके पास वो ट्रांसफरेबल है, उसमें नाम भी नहीं है किसके नाम पे है। वो ब्रोकर्स को, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट्स को, यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकर्स को दिया जाता है। ब्रोकर्स आपकी लिमिट खोल देते हैं उसके ऊपर में। वो एक किस्म की बैंक गारंटी की तरह से होता है। बैंक गारंटी एग्जैक्टली नहीं होती है वो, दैट इज अ पी नोट ओनली। उसमें कोई बैंक गारंटी नहीं, बट एक किस्म की वो बैंक गारंटी है कि भैया मेरे स्विस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए पड़े, मुझे 10,000 करोड़ की बाइंग करने दो। यहां पे आपको बाइंग करने दी जाती है, वो एक गारंटी की तरह पेश आता है। और यहां पे साथ में जब आपको प्रॉफिट आता है उन लोगों को, वो मार्केट को ड्राइव करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं, फिर प्रॉफिट्स जब वो लिक्विडेट करते हैं तो पे आउट आता है कैश की फॉर्म में, जो सीधा जाता है बैंक अकाउंट में। कैश मतलब व्हाइट की फॉर्म में बैंक अकाउंट में, मतलब पैसा यहां नहीं लगा आपका और आपने सिर्फ रिटर्न्स जनरेट कर लिया। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहा है? जी हाँ, बकवास के पीछे एक तथ्य है, सच है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सब सच से पर्दा आपका फाश करने वाला हूं। सेबी परमिटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इन 1992। 1992 से पहले बाजार में कुछ भी नहीं होता था, आपको पता होना चाहिए। 1992 हर्षद मेहता स्कैम भी आपने सुना होगा, राइट? तो यहां पे बेसिकली ये 1992 के बाद आए हैं। दीज नोट्स आर यूनिक इंडियन इन्वेंशन। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, यूनिक इंडियन इन्वेंशन, खोज है। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ऐसे भारत ने पी नोट्स की खोज की, एफआईज को विदाउट रजिस्टरिंग हिंदुस्तान में पैसा निवेश करने के लिए। कहा? इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में। स्टार्टेड इन 2000 बाय सेबी to enable FIs, foreign corporates and high net worth investors enter the Indian market without having to go through the process of registering as a FII। हो गया दिमाग खराब? हम ये खबर सुन रहे हैं आज की डेट में कि सरकार ने कहा है जो एफआई यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जल्दी से आपको बताना पड़ेगा किस किस कंपनी में कौन कौन रजिस्टर्ड। एक टाइम लाइन दी गई है ना, आप बेनामी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है भैया? एफआई को, पी नोट्स को बैन कर दो, पी नोट्स बैन कर दो, बाजार खराब हो जाएगा। धड़ाम से लाखों करोड़ों रुपए की सेलिंग एक दिन में आ जाएगी। ध्यान रखना, करोड़ों रुपए की सेलिंग एक दिन में, सर्किट नहीं खुलेंगे बाजार के। इतना खतरनाक सच है। अगले एक और पे आते हैं। ये पुरानी वीडियो है, पुराना कंटेंट है ये। इन्वेस्टिंग थ्रू पी नोट्स इज वेरी सिंपल and hence very popular among foreign institutional investors. The absolute value of P notes investments rose to a record of 4.5 trillion, equivalent to 14 trillion or USD 170 billion in 2023. 2007. However, mainly due to SEBI's strengthening of the regulatory framework for P notes, the investment fell to a record low of 1.25 trillion, equivalent to 1.8. थोड़ा SEBI strict हुई है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रिक्ट होंगे तो इन्वेस्टमेंट्स नीचे आएंगी, बट अभी तक तो बाजार को चलाने का काम इन्हीं लोगों का दिख रहा था। ये कमाल की बात है। अगली लाइन आपको और हैरान कर देगी, बड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द एफआईज इन द सब अकाउंट्स मोस्टली यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ देयर ओवरसीज क्लाइंट्स, जो बाहर बैठे हुए क्लाइंट्स हैं, who are not interested in participating directly in the Indian stock market. Directly वो इसमें नहीं आना चाहते, indirectly. For example, Indian based brokerages buy Indian based stock securities and then issue participatory notes to FIIs. Any dividends or capital gain collected from the underlying securities go back to the investors. Investors को ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे पी नोट्स का इतना बड़ा खेल है और ये साइज कितना बढ़ चुका है। आप ये देखिए, गूगल के ऊपर जाके सिर्फ इतना लिखने की कोशिश कीजिएगा कि एफआईज की इन्वेस्टमेंट थ्रू पी नोट्स इन 2023 गूगल पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बहुत ध्यान से दिखाई दे रहा है। इन नवंबर 2023 there was an increase in the P notes investment reaching a total of 1.31 lakh crores। 28 दिसंबर की न्यूज है। अब किस देश ने कितना पैसा लगाया? आपने सुना होगा सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस ऐसी कंट्री से पैसा आता है।
इस बाजार का असली बाप कौन है, इस बाजार को चला कौन रहा है, हम किस पे डिपेंडेंट है, आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप कहेंगे अमेरिका, जी हाँ, आप पूछ सकते हैं यार अमेरिका का तो अपना बाजार इतना सॉलिड है, 50% ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन वहां पे है, वो इंडिया में क्या कर रहे हैं। इंडिया में मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो पब्लिक का सिर्फ 6 से 7% के अंडर में, अभी उसके ऊपर नहीं गया है। होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कितना रिटेल पार्टिसिपेशन अब है हिंदुस्तान में। यूएस में 54% से ऊपर का रिटेल पार्टिसिपेशन है जो पब्लिक है, स्टॉक मार्केट में काम करती है। यहां पे एक्चुअल में ग्रोथ की ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहां पे जो बिग डैडीज हैं उनसे मिल लेते हैं और आपका दिमाग फिर से खराब होने वाला है। दोस्तों मजा आ रहा तो एक थम्स अप चाहिए, अभी के अभी एक लाइक चाहिए, लिखो मजा आ रहा है सर, ये वीडियो कमाल है, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, दिस इज द यूनिक कंटेंट गाइस। सीटीएसएल का डेटा मेरा डेटा नहीं है, मैंने कोई डेटा एक्यूमुलेट नहीं किया है, मैं चाहता तो पीपीटी बना सकता था बट नहीं, सब कुछ लाइव। ये बताता है एफआईज का, इसमें कितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफआईज का कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। 2024 हम फरवरी में खड़े हैं, जनवरी है, जनवरी पे खाली क्लिक करने का है, सिर्फ क्लिक करने का। क्लिक करते ही भैया ये देखो आपके सामने कमाल का खेल, सबसे बड़ा बाप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया का बाप, यहां पे भी 25,94,961 करोड़, 25,94,961 करोड़ ये इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं। डेट में सिर्फ 33,000 करोड़, डेट वीआरआर में खाली 2,000 करोड़, हाइब्रिड फंड्स में सिर्फ 9,600 करोड़, टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं 26,40,000 करोड़ ओनली बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें सिंगापुर 4.5 लाख करोड़, मॉरिशियस 3,44,000, लग्जमबर्ग 4 लाख, सुना था लग्जमबर्ग का भी, यूनाइटेड किंगडम 3 लाख करोड़, आयरलैंड का भी सुना आपने, आयरलैंड से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कनाडा से इन्वेस्टमेंट आ रही है, नॉर्वे का भी सुना आपने, जापान, नीदरलैंड्स एंड अदर्स ने मिला के 9,76,000 करोड़, ये भी अदर्स में आते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट साइज क्या है इंडियन मार्केट्स में, 61,99,450 करोड़ एज ऑन 2024 जनवरी। पिछले महीने कितना था देखें, हो गया दिमाग खराब, मजा आ रहा है, कौन चला रहा है आपको, आप सोचते हैं मार्केट कहां जाएगी, अरे भैया ये 60 लाख करोड़ रुपए बाजार में लगे हुए, 60 लाख करोड़। आप घबराते हो, आप कहते हो एफआईज ने माल बेचा जी, आज एफआईज ने आज माल बेचा 300 करोड़, 3,000 करोड़, अरे 61 लाख करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं यार, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वो कर सकते हैं, आपके समझ में नहीं आएगी, मेरे समझ में नहीं आएगी ये चीज। पिछले महीने जनवरी में देखिए, जनवरी में मनी कंट्रोल का डेटा दिखाता है 35,977 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग की गई है जनवरी में, ध्यान रखना। दिसंबर में 31,000 करोड़ की बाइंग की थी, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, हम चलते हैं वापस इस डेटा के पास में। ये जनवरी का डेटा है, जनवरी में अगर देखें टोटल इन्वेस्टमेंट है 61,99,000 करोड़। हम चलते हैं 2023 के दिसंबर में, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देखना, बड़ा मस्त मजा आने वाला है। देखिए 61,32,000 करोड़, ये बड़ी है इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट्स बड़ी हैं, तो ये सीधा डेटा दिख जाता है भैया वो बाजार में पैसा लगा रहे हैं। 61 लाख रुपए थे। और इससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूं, 2020 याद है आपको, 2020 में दुनिया में पैनिक था, बहुत ध्यान से देखना, कब आया था 2020 में, मार्च में पेंडेमिक आया था, याद है आपको, मार्च में चलने से पहले हम यहां चलते हैं जनवरी में। जनवरी 2020 का में कितनी इन्वेस्टमेंट थी देखना बाजार में, 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी टोटल इक्विटी में, 30 लाख करोड़, याद रखना ये था हमारा जनवरी में। फरवरी में 30 लाख करोड़ बढ़ के हुआ, घट के वो 28,86,000, मतलब इन्होंने वहां से माल बेचना स्टार्ट किया, देखो 30 लाख करोड़ का 28 लाख करोड़ फरवरी में, पेंडेमिक नहीं आया था अभी तक। फिर उसके बाद में मार्च में जब पेंडेमिक आया 21 लाख करोड़, इन्होंने फिर 8 लाख करोड़ का माल बेचा। उसके बाद जब पेंडेमिक पूरी दुनिया में आ चुका था, माल में सेलिंग लगातार चल रही थी, 24 लाख करोड़, ठीक है, और गिरते गिरते मई में 23 लाख करोड़, अगस्त में 29 लाख करोड़, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ। आपको नहीं पता था, देखो बाजार जून में क्या था, जून में 25 लाख बढ़ना स्टार्ट हो गया। हम रो रहे थे, हम कहते बाजार लुट गया, बर्बाद हो गया। दुनिया में एक धंधा चालू था कोविड में, सांस लेना अलाउड नहीं था आपको, बट स्टॉक मार्केट अलाउड था। दुनिया में कोई स्टॉक एक्सचेंजेस बंद नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यही तो माल था उठाने का टाइम। अगस्त दिसंबर तक आते आते 7,20,000 करोड़, ये तगड़ी सेलिंग यहां देखने को मिली, बहुत वोलेटिलिटी थी। और 2020 से जैसे 2021 में घुसे, 2020 में 21 में 7 लाख करोड़ से सीधा 37 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का साइज देखिए आप। और वहां पे जाके आप चेक कीजिएगा बाजार कैसे चला था। ये बाजार 2020 खत्म होते होते ही इसके बाद में 37 लाख करोड़ की बाइंग्स में आ गई। तो दोस्तों बाजार में पैसा लगाने वाले बिग डैडी हैं। और ये देखिए 2021 में जब 37 लाख करोड़ रुपए थे,
यही 2022 में इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हुई, दिसंबर में चेक कर लेते हैं, दिसंबर टू दिसंबर मैच हो जाएगा 48 लाख करोड़। साल दर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। 2023 के एंड में 48 लाख करोड़ रुपीस थे, 2022 के एंड में, 2023 के एंड में 48 लाख करोड़ से ये बढ़ के हुए 61,32,000 करोड़, और अब सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर बढ़ के ये इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है मोटा मोटा 61,99,000 करोड़। एफआई पैसा लगा रहे हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया था, समझ लीजिए। हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है ह्यूमंगस है, ट्रिमेंडस है, अनएंडिंग है। आप सोच लीजिए इन्फिनाइट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सड़कें कहीं कहीं जा सकती है, बिजली कहीं तक जा सकती है, पानी की लाइनें पता नहीं कहाँ तक बिछनी है, लॉजिस्टिक्स का काम पता नहीं कितना बड़ा होने वाला है, पावर में बवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बवाल है, आप जो सेक्टर आप सोच सकते हैं उसमें बवाल है। हम फार्मा के सबसे नंबर 1 कंज्यूमर हैं, हम शुगर के नंबर 1 कंज्यूमर हैं, हम कॉटन के नंबर 1 कंज्यूमर हैं। दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व हमारे पास में, हमारे हाउस होल्ड में, घरेलू माता बहनों के गले में जो सोना लटक रहा है, जो उनकी तिजोरी में सोना लटक रहा है, वो पूरे वर्ल्ड का 11% है। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, 11% पूरे वर्ल्ड का सिर्फ घरों में लॉकर में कैद है। हिंदुस्तान कमाल है बॉस। इस बाजार में विश्वास कीजिए, इस बाजार को स्टडी कीजिए, अच्छी स्टडी करनी है मेरे साथ बने रहिए, चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली कोई न कोई स्टॉक, अच्छा बुरा, सब स्टॉक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल कल हमने बैंक ऑफ इंडिया को डिस्कशन करने की कोशिश की है, सालासर में फंसे हुए हैं, ऊर्जा ग्लोबल में फंसे हुए हैं, इसके ऊपर डिस्कशन की है। पीएसयू बैंक्स के ऊपर में स्टॉक लेने सेल जिस दिन थी 4 दिन पहले, उस दिन पता है कहाँ सेल लगी हुई है, माल उठा सकते हैं खुद को। कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, लिटरली हम स्टडी करते हैं टेक्निकली एंड फंडामेंटली, और बहुत ही जल्दी आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे 88,000 सब्सक्राइबर्स हैं। डॉक्टर विपुल कौशिक के नाम से आपको चैनल मिल रहा है, इसको गो एंड सब्सक्राइब इट राइट नाउ, क्योंकि इसके ऊपर सुबह सुबह आपको डेली बैंक निफ्टी निफ्टी की वीडियोस जरूर मिला करेंगे। स्टॉक्स रहेगा रियल स्कैल्पर के ऊपर में, निफ्टी बैंक निफ्टी रहेगी डॉक्टर विपुल कौशिक के चैनल के ऊपर में, राइट। ऐसे ग्रो करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए लाइक करके अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद ये वीडियो कंटेंट पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वही कंटेंट है जो दुनिया के पास होना चाहिए, ये काला सच जो शायद पैसे को हरा करने के लिए है, आपका जानना बहुत जरूरी था। मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मजे कीजिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।